त्वचा के स्वास्थ्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण चमकने के लिए निगलें। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। यह रोग और संक्रमण से बचाव करता है, तापमान को नियंत्रित करता है और विटामिन उत्पादन में भी सहायता करता है। त्वचा को स्वस्थ रखना सुंदरता और सामान्य स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। भले ही हम में से अधिकांश यह जानने में रुचि रखते हों कि त्वचा को स्वस्थ रखने के बजाय उसे स्वस्थ कैसे रखा जाए। त्वचा को स्वस्थ रखने का सबसे अच्छा तरीका है युवा, गोरा, चमकदार, कोमल, मुलायम और झुर्रियों से मुक्त धूप से दूर रहना। सूर्य से पराबैंगनी यूवी किरणें एक स्वस्थ दिखने वाली तन लाती हैं, लेकिन रंजकता, सनबर्न और लोच के नुकसान के मामले में त्वचा को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। ये झुर्रियां, महीन रेखाएं, ढीली त्वचा, त्वचा का काला पड़ना, असमान त्वचा टोन, पारभासी की कमी, बड़े हुए छिद्र और सूखापन के रूप में समय से पहले बूढ़ा हो सकता है। यहाँ तक सबसे अच्छा आनुवंशिकी, सामयिक त्वचा को हल्का करने वाले उपचार और मौखिक त्वचा की खुराक का भी बहुत कम उपयोग होगा यदि कोई निर्दयतापूर्वक और नियमित रूप से तन करता है। धूप से बचने में मदद मिलती है, लेकिन अगर आप इससे बच नहीं सकते हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है यदि सूर्य का एक्सपोजर समय की विस्तारित अवधि के लिए है। यह मानते हुए कि कोई पहले से ही सूर्य के संपर्क के बारे में समझदार है, तो हम अपनी त्वचा की स्थिति में और सुधार कैसे कर सकते हैं। हम जानते हैं कि कुछ मौखिक पूरक त्वचा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रभावी होते हैं, लेकिन ये पूरक कौन से हैं और वे कितने प्रभावी हैं? भीतर से अनुपूरक। पहला समूह विटामिन और खनिज होगा, जो हर अंग के समुचित कार्य के लिए आवश्यक है। विटामिन और खनिज जो त्वचा के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, उनमें बी कॉम्प्लेक्स, विशेष रूप से B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन और B12 सायनकोबालामाइन शामिल हैं। विटामिन B1 और B2 की स्पष्ट कमी को विशेष प्रकार के जल्द की सूजन, एक प्रकार की त्वचा की सूजन का कारण माना जाता है। B12 की कमी विशेष रूप से न्यूरॉन्स और त्वचा कोशिकाओं सहित तेजी से विभाजित होने वाली कोशिकाओं के लिए हानिकारक है। विटामिन बी के अलावा विटामिन सी, आयरन और कॉपर की कमी भी त्वचा के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। तीनों कोलेजन के संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो त्वचा में एक प्रमुख संरचनात्मक प्रोटीन है, जो त्वचा को भरता है और इसे टोन देता है। त्वचा कोशिकाओं के सामान्य जीवन चक्र के लिए विटामिन ए महत्वपूर्ण है। विटामिन ए की कमी से त्वचा रूखी, नाजुक और झुर्रियों वाली हो जाती है। दूसरी ओर, अत्यधिक विटामिन ए के सेवन से गंभीर विषाक्तता हो सकती है और इससे बचना चाहिए। विटामिन सी और ई और बीटा कैरोटीन को एंटीऑक्सीडेंट के रूप में जाना जाता है, जो मुक्त कणों को कम करते हैं। फ्री रेडिकल्स के परिणामस्वरूप त्वचा का पतन और उम्र बढ़ती है। हालांकि, जबकि मुक्त कण और एंटीऑक्सीडेंट की भूमिका संदेह से परे है, नैदानिक निर्णायक रूप से साबित नहीं हुए हैं कि क्या पूरक विटामिन और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व त्वचा की गुणवत्ता में सुधार करते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को टालते हैं। अत्यधिक खुराक कमियों की तरह ही हानिकारक हो सकती है, इसलिए अनुशंसित दैनिक भत्ता RDA का पालन करना सबसे अच्छा है। सामयिक सहायता। ओरल सप्लीमेंट्स को सामयिक अनुप्रयोगों के साथ हाथ से जाना चाहिए, कम से कम SPF 30 की सनस्क्रीन, क्रीम, अधिमानतः त्वचा को गोरा करने वाले एजेंटों के साथ, और मॉइस्चराइजर, अधिमानतः त्वचा को हल्का करने वाले एजेंटों के साथ। सामयिक अनुप्रयोगों की तुलना में मौखिक पूरक आहार के प्रभाव धीमे और अधिक सूक्ष्म होते हैं। उपभोक्ताओं को अपनी उम्मीदों के बारे में यथार्थवादी होना होगा, क्योंकि निश्चित रूप से परिणाम 7 दिनों या 2 सप्ताह में नहीं देखा जाएगा। हम त्वचा के स्वास्थ्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की सलाह देते हैं, जिसमें शामिल हैं तारांकन सभी खाद्य समूहों के साथ साथ विटामिन, खनिज और सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त एक स्वस्थ संतुलित आहार। खुशहाल सकारात्मक मूड रखें। यह अच्छी तरह से प्रलेखित है कि कुछ त्वचा की स्थिति, जैसे मुहासे और एक्जिमा, तनावग्रस्त लोगों में अधिक प्रचलित हैं। तारांकन। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो धूम्रपान छोड़ दें। धुआं मुक्त कणों का कारण बनता है, त्वचा के सूक्ष्म परिसंचरण को नुकसान पहुंचाता है और दांतों के दाग और अन्य मलिनीकरण का भी कारण बनता है। तारांकन। सूरज के संपर्क को कम से कम करें और रोजाना एक अच्छी सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें।